सादर अभिनंदन व नमस्कार। मैं लालचंद पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखो बेटे, आज सीख रहे हैं हम उच्चारण के बारे में। मैं तो अब एक बोली कि अगर बॉबल आसा उच्चारण करने क्या लिखेना कौन कौन सी बॉबल A-E-I-O-U और सीखना सा ए रा उच्चारण आसा क्या लिखेना एंड टोटल जे नियम सीखते रही 11 से, लेकिन कोशिश करनी है आज की 5 या 6 सीखना है। ठीक सर, सिर्फ पहले नियम अगर कोई वर्ड होला, अगर कोई शब्द होला, ते शब्द ना बिचन दुई कॉन्सोनेंट बिचन अगर ए ला ना तो की आवाज है ए री आवाज है, की आवाज है ना ए री आवाज है। जैसे बी ए जी बी और जी कैसी consonant बी से की बॉबल से की कॉन्सोनेंट से consonant कॉन्सोनेंट दुई कॉन्सोनेंट के बीच अगर ए ला तब की आवाज है ना ए री आवाज है। सी ए पी की पढ़ना बेटे cat सी भी कॉन्सोनेंट सा पी भी कॉन्सोनेंट। एच ए टी hat हैट बी ए टी bat एवोक दे रहे ए री आवाज है ना कि ए री आवाज है ना ए री आवाज है ना कि ए री आवाज है ना बोला पढ़ तो बी ए जी बैग ए की ए री आवाज लाइसे नहीं कि ए री आवाज लाइसे। यस, we have to do pronunciation bad. Is it okay now? It's the rule of grammar pronunciation of a. Do you understand? समझ आया? जी। अब बच्चे तुझा नियम सा सौसा बेटे आ सारा ए आ, ठीक है? ए यहाँ त्राई जगह यूज अगर कोई शब्द सा ते शब्द न ए बाद कॉन्सोनेंट सा लेकिन तुम्हें बाद ई सा तैसी है ना ए री आवाज है ना, ठीक है? देने तो डी ए टी ई मैं तो लिखा एवे बिचन की आओ ए आओ ए बाद कॉन्सोनेंट्स और तुम्हें बाद की हा बॉबल सा यानी ई यानी टॉक दे रहे यानी कोई शब्द होला टॉक दे रहे बिचन ए सा लेकिन तुम्हें बाद कॉन्सोनेंट सा अगर तुम्हें बाद ई सा तकी होना सा ए री आवाज है ना कुछ है डेट डेट ने ना बोलना ये बोलना सा डेट जने एल ए टी ई की बोलना लेट बोलना कि लेट बोलना ओके देखिए ये बात लाइसे नहीं ए री बात लाइसे नहीं। दूसरा नियम होइला ऐसा अगर शुरू तो मैं तो बोलू तो कि भाई दुई कॉन्सोनेंट बीच अगर ए ला तो देखिए ना ए री बात है लेकिन तो देखिए ऐसा अगर ए बाद अगर वाई ला ना तब ए री आवाज नहीं दी होती तब की आवाज है ए री आवाज है डी ए वाई की पढ़ना सा डे पढ़ना कि डे पढ़ना तू बोल सकते थी कि गुरुजी तू दसू कि भाई अगर दो कॉन्सोनेंट होंगे उसके बीच में अगर ए आएगा तो ना तो ए की आवाज आ रही लेकिन मैंने क्या बोला अगर ए बाद अगर वाई एला तब की पढ़ना सा ए री आवाज है तो क्या ए री आवाज है डी ए वाई डे एस ए वाई से एम ए वाई में यहाँ पर क्या आवाज आ रही है ए की आवाज आ रही है, समझ गए? इसी में तीसरा नियम है, चौथा नियम आएगा ये कौन सा नियम है अगर ए आई के बाद क्या आएगा बेटे एन एला या एल एला समझाए तो जी ए आई बाद अगर एन एला या एल एला तो भी की आवाज है एब्जन तो पी ए आई एन ए बार की आओ ए आई बार की आओ एन आओ ना की पनो पेन पन की पेन पन पेन पढ़ेंगे ए की आवाज आएगी वहां पर जी ए आई एन क्या पढ़ेंगे गेन आर ए आई एन मैं रेन नहीं ना पढ़ रहा हूँ क्या पढ़ रहे हो रेन पढ़ेंगे वी कैन डू प्रोनाउंसिएशन रेन ए की आवाज आ रही। दूसरा मैंने बोला आपको अगर एल भी आएगा ना तो भी क्या आवाज आएगी ए की आवाज है कैसे देखो एम ए आई एल
क्या बना बेटे? मेल। मेल। यानी ए आई के बाद क्या आ रहा है? एल आ रहा है ना। एल। तो हमने क्या करना है? ए के बाद आएगी एम ए आई एल। मैल थोड़ी नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? मेल। मेल। टी ए आई एल। टेल। ए के बाद आई एल आया, ए आई के बाद एल आया, तो क्या पढ़ेंगे? टेल। थोड़ा रिवीजन कर लें हम। सिर्फ पहले की बोलूँ तो अगर कोई वर्ड है ना दो ही कॉन्सोनेंट है बीच ए ला ताकि ये आवाज है ना ए री वाली। लेकिन अगर दो ही कॉन्सोनेंट है बीच ना ए बाद अगर वाई होला ना जो भी ए बाद वाई होला तो क्या ना ए री बात ने डे से मे। ठीक है बेटे? ले। समझ रहे हैं ना आप? और अगर कोई वर्ड है वहां पर बीच में ए है लेकिन उसके बाद एक कॉन्सोनेंट के बाद ई है तो की आवाज है ना ए री आवाज है। ठीक है? और मैं तो अब एक नियम मैं बोलूं कि ए आई बाद या तो एन ए ला या एल ए ला तब की आवाज है ना ए री आवाज। समझा तो अब? ठीक है? ए नियम से मिला। अब जे अगला नियम से हमारा अगर ए बाद आर एला ए बाद एस टी एला ए बाद एस के तो किसी रिवाज है तो आर किसी रिवाज है ना आर रिवाज है तो किधर ना हंसा के आर रिवाज। अब तो ध्यान रहा इसके अंदर मैं बोलूँ शब्द है तो ए बाद आर सी ए आर ए बाद की आओ कार। ए बाद बेटे आर आओ ना तो की पलम कार। पी ए आर के पार। ए बाद आर आओ की पलम पार्क। पार्क। क्या आवाज लाइसेंस आर आवाज। ठीक है? सी ए आर टी क्या आवाज लगेंगे? कार्ट। कार्ट। लेकिन आवाज क्या लगेंगे? आर आवाज। यानी मैं की बोलूँ ए बाद अगर आर एला तो हमने क्या यूज करना है? आ की आवाज आएगी। यानी ए की आवाज कैसे आएगी? आ के रूप में आएगी। एस टी एला यानी पी ए एस टी की पास्ट। पास्ट। एल ए एस टी लास्ट। लास्ट। सी ए एस टी कास्ट। अब ए बार की लाहिंदा एस टी लाहिंदा तो here we can use here we can do pronunciation like a past last cast. Understand? Okay. And last one I am telling you that where we are getting in words just like sk in that word after a. ठीक है? अगर बी के बाद एस के आएगा तो वहां पर भी क्या आवाज आएगी? आ की आवाज। जने तो जने अस बोला ही एस के है ना बेटे अगर तू उन ध्यान रहे तो बास्क बी ए एस के की हो एबे अखदिर की आओ ए बाद एस के आओ तो की बोलूं आर ए बाद टी ए एस के टास्क। एम ए एस के कोरोना टाइम लगा ना मास्क लगाया कि नहीं? ठीक है? तुम क्यों बोला है मास्क बोला है? समझ गए आप? यानी ए के बाद एस के आ रहा है तो वहां पर भी क्या आवाज आएगी? आ के बाद। आर उच्चारण वाला नियम थोड़ा रिवीजन के रमा से। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू दैट इफ एनी वर्ड इफ देयर इज वी कैन गेटिंग इन दैट वर्ड आफ्टर ए आर ए के बाद आर आएगा तो आ की आवाज आएगी। ठीक है? ए के बाद एस टी आएगा तो आ के बाद आएगी और ए के बाद एस के आएगा तो क्या आएगी? आ के बाद। ठीक है? देखो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि तट पर बैठे बैठे अगर हाथ कुछ नहीं आएगा। ठीक है? समुद्र का जो किनारा होता है ना उसको क्या बोलेंगे? तट पर बैठे बैठे हाथ कुछ नहीं आएगा रत्न मिलेंगे तुझको गहरे अगर तू सागर की गहराई में जाएगा। अगर हाथ कुछ ना आए तो समझ लेना कि डुबकी अभी अधूरी है। मुश्किल जो भी आए पहला कदम जरूरी है। ठीक है? In this class we are going to learn pronunciation of vowel. Okay? Yes, sir. Hope you Yes, sir. understand. Okay? Tomorrow in next class we are going to let off the vowel. ठीक है? तो उसको हमने दोबारा से देखो 5 या 6 नियम हमारे कवर हो गए हैं 4 या 5 रहे हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है?
आई बेटी समझ जी थैंक यू थैंक यू